अच्छा, तो उसकी हमायत में बोल रही है। अगर यही कप मेरी आंख पर लगा होता तो मेरी आंख फूट चुकी होती ना, तो खुश होती ना। वो तो मेरी गुड लक है। ये कप मैंने कैच करके उसी के सर पर घुमा के मार दिया और उसका सर फट गया। और वो चीखता हुआ जब भागा था तो कितना मजा आया था। आहा। अम्मा मैं सिर्फ आपको नहीं, मैं उनको भी कहूंगी कि खुदा के वास्ते बस कर जाए अब ये बच्चों की तरह लड़ना। अब आप दोनों की औलादें जवान हो गई है, ये अच्छी नहीं लगती है हरकतें। कान खोलकर सुन ले लड़की, ये लड़ाई मेरी जीते जी खत्म नहीं होगी। और अगर इतना ही मसला ना तो उसे मेरे सामने ना आने दिया कर। वो जब मेरे सामने आता ना तो मेरा खून खौलता है। और अभी तो सिर्फ मैंने उसका सर फाड़ा है, मेरा दांव लगा ना तो उसका पेट फाड़ दूंगी मोटे सांड का। अम्मा ऐसा क्या मसला आप दोनों के बीच में? एक साथ एक बार बैठकर इस मसले का कोई हल क्यों नहीं निकाल लेते? ये जान तो छूटे रोज रोज के मसलों से। वो तेरा मसला नहीं है, तू अपने काम से काम रख। बल्कि तू ना अपने ससुराल के अंडर रह। मैंने जो करना है मैं खुद ही कर लूंगी। अम्मा मुझे लगता है कि एक दिन आप इस घर में हमेशा के लिए अकेली रह जाएंगी, क्योंकि आपकी इन हरकतों से कोई भी खुश होने वाला नहीं है। क्या लाइफ गुजर रही है मेरी यार, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा। हाँ बहरहाल कोई बात नहीं। क्या हुआ आपकी शदीद फीकी ऐसी हंसी है आपने वैसे? हाँ। क्या मतलब कोई अपनी नंद से कोई बदला लेने के बारे में तो नहीं सोच? ठोको मत। हाँ। और तुम्हें अभी से उसकी इतनी फिक्र होने लग गई है? वैसे घर पे रहते हो, मगर घर पे रहने के बावजूद घर की कोई खबर नहीं है तुम्हें, है कोई? क्या मुझे सारी खबर होती, हर खबर पर नजर होती है मेरी। क्या हुआ? अच्छा क्या हुआ था कल, जरा देना अपने खबरदार होने का सबूत। एक मिनट, कल ये हुआ है कि नजाकत भाई ने दोबारा ज्वाइनिंग की है। मुकरम अंकल का पांव फिसला, उनके सर पे चोट लगी है और आप लोग फौरन से पहले उनको हॉस्पिटल लेके गए। बस कल यही हुआ? बस, और कुछ नहीं पता तुमको? क्या हुआ है आप क्यों डरा रही हैं मुझे? तुम्हें ये तो पता चल गया कि अब्बा जी के सर पे चोट लगी है, मगर ये हादसा पेश कैसे आया इसका कुछ नहीं पता तुम्हें? क्या मतलब किसने दी? वो तो पांव फिसला उनका। और नहीं बेखबर इंसान, अम्मा ने उनका सर पर गिलास दे मारा है। यानी कि अम्मा ने उनको इस किस्म की जोड़ दी कि वो बेचारे बेड पे लमलेट हो चुके हैं। अल्लाह प्लीज ऐसा ना करे, प्लीज। अल्लाह कब कुछ गलत करता है? इंसान अपने साथ खुद गलत करता है। यानी अम्मा ने अंकल पर भरपूर हमला करके को बिस्तर पे डाल दिया। ये गलत हुआ है, ये सब बहुत गलत हुआ है भाई। अम्मा क्या करना चाह रही? अब मेरी और वशमा की बात कैसे होगी आप ही? तो पहले भी मुश्किल था, अब भूल जाओ। पहले तो अम्मा को मनाने का मसला था ना, अब अब्बा जी भी मानेंगे नहीं, भूल जाओ। मुझे तो एक और मसला नजर आ रहा है आप ही। वो क्या? अगर इस बात का वशमा को पता चल गया तो हंगामा खड़ा कर देगी और मुझसे बात भी नहीं करेगी। वो तो अपने अब्बा जी पे धूप भी बर्दाश्त नहीं करती, हालांकि उन पे धूप पड़नी चाहिए, उनका वेट बहुत ज्यादा, उनका वेट कम हो जाएगा। धूप में तो कपड़े सूखते हैं ना, वजन भी कम होता है। माशाल्लाह मेरी कॉमेडियन पुलिस वाली आप ही मेरी बात सुने। धूप में वॉक करेंगे, पसीना निकलेगा तो वेट कम होगा। क्या लॉजिक? हाँ लॉजिक। लेकिन अब समझ ये नहीं आ रहा कि उसको अगर पता चल गया तो तूफान आ जाएगा, अपनी बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। माशाल्लाह से मेरे भाई में जन मुरीदी के सारे रंग दिखते हैं। वैसे इतना डरने की जरूरत नहीं है अभी से उससे। हाँ वो ऐसे कुचल के रखेगी तुमको वरना। अच्छा तो आपने कितना दबा के रखा हुआ है नजाकत भाई को? अपने खुद के बहनोई को जन मुरीद कह रहे हो, वो भी अपनी बहन के मुंह पे। अब तू बेटा देख, मैं तेरा काम नहीं करूंगी, तू जा कर ले अपनी शादी। कोई तेरा काम नहीं होने वाला, तेरी शादी भी नहीं होने वाली, कैंसिल, जा। आप ये वक्त इन बातों का नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। आई एम सॉरी। आए ना ऊँट पहाड़ के नीचे। अच्छा बताओ मुझे, रिजल्ट कब आ रहे हैं तुम्हारे? 1-2 दिन। लेकिन इस बात का इससे क्या ताल्लुक?
ताल्लुक है या नहीं? अब तुम ये देखो, तुम्हारी ये एएसपी बहन कैसे ताल्लुक को जोड़ती है। ठीक है आपी, अल्लाह के बाद बस आप ही सहारा है। अरे परेशान ना हो, देखते हैं इस गुल की खुशबू क्या रंग लाती है। ओ ढाबे दे हर हर फेरे माही मैं तैनू याद करां बदे दे हर हर फेरे ओए ते बन गए सब दे जोड़े माही मैं तैनू याद करां मेरे पांडे कौन आके तोड़े माही मैं तैनू। नहीं मैं तोड़ दियां तेरे भांडे, एडा तेनू साड़ा जोड़े बनन दा आया वड्डा बन गए सारियां दे जोड़े। तेनू बोलना ही चाहिए सी टैडी बकरीए। तू फिर मैनू बकरी क्या, ओ भी जैन जी दे सामने। ओ तेनू कहना टैडी बकरी, जैन नू मैं की कहना इन्हें दसिया नहीं। और रहने दे सस्ता साहब, ये आपको नहीं जानती, मैं आपको जान भी गया हूँ और पहचान भी गया हूँ। नहीं एक मिनट, तू दस तू की कहना है, मैं भी तो जरा सुना। तो दफा कर सीधो इस बात को। सस्ते भैया बहुत अच्छा गाना गा रहे थे। चुप, तू दस सस्तिया तू की कहना इनू। मैं की कहना है मुटियारे, तू आप ही दा मुंह वेख के फैसला कर ले। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਪਹਾੜੀ ਬੱਕਰੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾਣਦੀ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਦੋ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਾਫ। फिर ठीक है। आप खुश? खुद तो बकरी सी, हुण मैनू भी बकरा खवाता। वैसे आपकी जोड़ी बहुत अच्छी है, टैडी बकरी ते पहाड़ी बकरा। बस फिर मेरी दुआ है कि अल्लाह तुहाड़ियां जोड़ियां ना ही कायम रहन। ओए तू सानू चंगा बददुआवां देन लगा होया, तू रब तो खैर मंगिया कर। जी जी सस्ते भाई, अल्लाह पर भरोसा रखे, उसने आपका भी जोड़ा कहीं ना कहीं बनाया होगा और आपको जरूर मिलेगा। ओए जे मेरा जोड़ा मैनू ना मिलिया ते मैं ते किसी दी भी जोड़ी कायम नहीं रहन देंगा। तुम परेशान ना हो, ये इंसानी फितरत है, जब वो परेशान होता है तो ऐसी बातें कर जाता है। तू वेख्या नहीं ओदियां गल्लां च किन्नी उदासी सी, किन्ना कल्लापन सी। रब सोहणिया एदी भी जोड़ी जल्दी मिला दे इनू। आमीन आमीन। चलो आप चलिए। हाँ भाई, कहाँ की तैयारी है? कुछ नहीं, मैं वैसे दोस्त की तरफ जा रहा था जरा। आप बताएंगे काम? हाँ, मैंने कहा और तूने कर दिया काम मेरा। कोई ऐसा काम है आपका जो मैंने कभी ना किया हो? बेटा तूने काम किया ही क्या है, मुझे ये तो बता। अम्मा जिस काम की आप बात कर रही हैं वो मैं कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। ठीक है बेटा ठीक है। अब ये बता कि तुम दोनों बहन भाइयों में क्या खिचड़ी पक रही है? वैसे क्या समझा तूने मुझे? मेरा नाम मेहरुन्निसा है और घर के कोने कोने पर ना मेरी नजर है। सच सच बताना अम्मा, इस घर में कितने खुफिया कैमरे लगाए आप? दफा कैमरे, मुझे कैमरों की क्या जरूरत है? अब तू बात को ना घुमा फिराना, मुझे ये बता कि तुम दोनों बहन भाइयों में खिचड़ी क्या पक रही है। और देख मुझसे ना झूठ ना बोलना, वरना तू जानता है मेरे गुस्से को। मैंने आपसे झूठ क्यों बोलना है? हम बहन भाई आपस में बात नहीं कर सकते? बेटा बहन भाई तो तुम 20-25 सालों से हो, लेकिन ऐसे घुट घुट के मीटिंग्स कर रहे हो जैसे बरसों से बिछड़े मिले हो। ठीक है अम्मा, मैं आज के बाद आप ही से बात ही नहीं करूंगा। खुश? इसका मतलब है दाल में जरूर कुछ काला है भी तो मुझे क्या भाई, मुझे पता है उसने जरूर मेरी शिकायतें लगाई होंगी उस बुढ़े का सर फाड़ने की वजह से। आहिस्ता बोले। आप ही ने और मुकर्रम अंकल ने किसी को ये बात नहीं बताई? आप भी पी जाए। क्यों, मैं डरती हूँ किसी से? वो बुढ़ा कैसे अपने मुंह से अपनी बेइज्जती बताएगा? क्या कहेगा लोगों को कि मेहरुन्निसा से मार खाई है भाई उसने? बस कर तो प्लीज, अगर वो बालिश पर लड़की ने सुनी है ना तो मेरा जीना आराम कर देगी। प्लीज चुप कर जाओ, और फिर आपका मिशन भी अधूरा रह जाएगा। उसके बारे में बक बक न कर, मैं सब जानती हूँ और तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब तो वो करेगा जो मैं कहूंगी तुझे, समझा? तो
ये किधर गए हैं सब? सर जी शेरदिल तो अदालत गया से और छिजो हेडक्वार्टर गई से जैन के साथ। जैन कौन? कोई नया कुकड़ू भर्ती हुआ है इस थाना टिकटॉक में? कुछ ऐसा ही से, लेकिन आज तो हेडक्वार्टर की बीट के लिए छिजो को लेकर गया से ताकि उसको कोई खबर मिल सके अपने चैनल के लिए। अच्छा, छिजो अब न्यूज चैनल के रिपोर्टर को लेके हेड ऑफिस जाएगी सिफारिश करवाने के लिए। ये किसी दिन अपनी नौकरी से हाथ धोएगी, उसे आने दो, मैं देखता हूँ। ना ना सर जी, अल्लाह सोना अच्छा करे, छिजो हमारी बहन की तरह से, मैं समझाऊंगी उसे। दारी, ये न्यूज वाले बड़े मतलबी होते हैं। अल्लाह की अल्लाह जाने सर जी, बट वो छोड़ा हमारे को ठीक लागे से। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। अरे अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, सस्ते घरेलू कुकड़ू के मुंह में घी शक्कर जी, बस दुआ कीजिएगा, अल्लाह औलाद भी देगा। नहीं 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 नहीं, अभी कुकड़ू नहीं हुआ, अभी कुड़क मली हुई है। अच्छा, बेस्ट ऑफ लक। गोरी साहब जी को बताओ अपना केस। ना केस नहीं 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 केस मुझे नहीं बताना, केस दारी को बताना है, दारी को। दारी सुनेगी, आप अपना केस सुनाओ और तुम सुनो। साहब जी आप डर गए? तुम्हें मेरे केस का पता नहीं है ना? नहीं 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 नहीं, ये वो केस नहीं है। नहीं, मेरा भी वो केस नहीं है। एक मिनट, ओए लग रही है। सॉरी, क्या हो गया है? कहाँ थे तुम? हैं तुम्हारा क्या ख्याल है कि चीप किस्म की क्यूट हरकतें करोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? एक मिनट, सॉरी। एक बालिश भर की लौंडी है, मैं पता नहीं कौन सी मशीन फिट हो गई है, ब्रेक ही नहीं लगा रही। बकवास ना करो, ये अल्फाज ना तुम्हारी अम्मा जान बोलती हैं, उनके मुंह से बर्दाश्त कर ली, तुम्हारे मुंह से नहीं करूंगी मैं। सॉरी, मौसम चेक करो, वो इतनी गर्मी है। अब क्या हुआ? नाराज क्यों हूँ? आ तो गया हूँ ना। यार अकेली बैठी हुई हूँ पार्क में, पता भी है कैसा जमाना चल रहा है, लोग इतनी गंदी गंदी नजरों से घूर रहे हैं मुझे। घूरना मतलब कौन है यार? बता, घूरने वाला मुझे कोई क्यों नहीं घूर रहा? घूरने के लिए ना हीरोइन फेस होना चाहिए, और तुम्हारा किसी हीरोइनची से कम नहीं है। हीरोइनची? आपको कहाँ से मेरा फेस हीरोइनची लगा? पहली बात तो ये यार, मैं टाइम से निकला था, ठीक है, अम्मा ने रोक लिया। क्यों? उन्होंने क्यों रोका? उन्हें रोकने के लिए ना कोई वजह नहीं चाहिए होती है, उनका जब दिल करता है वो मुझे कुछ भी करने से रोक देती हैं। मैं और आप भी बातें कर रहे थे, ठीक है, उन्हें लगा कि पता नहीं हम शायद कोई खिचड़ी पका रहे हैं, पूछ के शुरू। वैसे आंटी से भी कोई बात छुपती ही नहीं है, मुझे ये परेशानी हो रही है कि इन हालात में आप भी उन्हें मनाएंगी कैसे? तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहना है? मैंने कहती भी कि अगर आपको हम बहन भाइयों का बात करना अच्छा नहीं लगता तो नहीं करता। इस पे वो मुतमईन हो गई? जाहिर है नहीं हुई। मुझे समझ नहीं आती कि वो हर बात का पता कैसे चल जाता है। घर में कई सीसीटीवी कैमरे तो नहीं लगवाए थे अम्मी ने? नहीं यार, उम्र बेटा, जिस उम्र के वो हिस्से में है ना, चाल देख के पहचान लेते हैं कि क्या कर रहा है उनका बच्चा। क्या तुम्हें दारी के टैलेंट पे शक है? नहीं, हमें तो इन पे फख्र है जी। रहने दे जी, जब इनका दिल नहीं कर रहा मेरी दारदर्शी करने को तो इनको मजबूर ना करें, छोड़ें। हम गरीबों की सुनता ही कौन है? सस्ते, इसके बोलने के अंदाज से लगता है कि घरेलू को कुड़ू है। सर जी कोशिश जारी है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। दारी, जी सर। ध्यान करना। जी सर। क्या हो गया गोरी जी? ये पूरा थाना आपकी सुनेगा। रे सस्ते, बता हमारे को क्या मसला से ई का? मैम जी, ये स्टेज आर्टिस्ट है और कोई बिगड़ा हुआ बंदा ना इनको तंग करता है। बिगड़ा हुआ नहीं, बहुत ही लोफर इंसान है वो। उसने तो मेरी जिंदगी अजाब बना दी है। ठीक से, क्या नाम से थारा? गौरी। रे मीडिया का नाम नहीं, असली नाम बता हमारे को। बल्कीस उर्फ बिल्लो। बल्कीस, बिल्लो, गोरी, सस्ती बल्कीस, सस्ती बिल्लो, सस्ती गोरी, 3 in 1। या अल्लाह, मैंने सुना ही था जिसको तू देता है चप्पर फाड़ के देता है। आज साबित हो गया है। चल तफसील बता हमारे को।
क्या प्लान है आज का? मेरा तो दिल है कि आज मैं तुम्हारा खूब खर्चा करवाऊं। खुदा का खौफ करो यार, मैं एक मासूम जॉबलेस स्टूडेंट, मासूम सा बच्चा हूँ, थोड़ा सा ख्याल कर। ज्यादा बनो मत, खामोशी से मुझे किसी अच्छी जगह से खाना खिलाओ और अच्छी सी शॉपिंग करवाओ। यार ये प्लान कभी और कर लेंगे, कैसा? ठीक है तो बस फिर ठीक है, मैं चलती हूँ। किस कंजूस मक्खी चूसे पाला पड़ा है। एक मिनट यार, मुझे समझ नहीं आ रही कि रांझी के पास भी पैसे नहीं थे, ठीक है, फरहाद के पास भी कोई पैसा नहीं था, मजनू बेचारा गली गली कुट खाता फिरता, पत्थर खाता फिरता था, फिर भी उनकी मोहब्बत कैसी परवान चढ़ी है। यहाँ मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, ये मेरी मोहब्बत परवान क्यों नहीं चढ़ रही? अरे भाई वो लड़कियां ना बेवकूफ थी, ठीक है, जो उन फुकरों पर यकीन करके बैठ गई। आज की लड़की इतनी बेवकूफ नहीं है, क्योंकि आज की लड़की सबसे पहले देखती है कि कितनी सिक्योरिटी है, सहूलतें क्या क्या है। क्योंकि मुझे शौक नहीं है कि मैं तुम जैसे फजूल से आशिक के लिए दरिया पार करूं, वो भी घड़े पर, क्योंकि भाई साफ सी बात है बड़े खूबसूरत शिप्स मौजूद है। और ना ही मैं थल के रेगिस्तानों में सोने की तरह गर्क होने वाली हूँ, क्योंकि एयर कंडीशनड जीप्स आ गई हैं, ठीक है। और ना ही मैं लैला की तरह मरने वाली हूँ, उसके लिए भी बहुत सारी ऑप्शंस है। तो तौबा तौबा तौबा, क्या घटिया ख्याल आता भी तुम्हारे, और ऊपर से हंस भी रही हो तुम। टफ्फर मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये सोच रही थी कि मैं तुम्हें खाने पे लेके जाऊँ, तो मैं अच्छी सी जगह से शॉपिंग करवाऊँ, क्योंकि अगर देखा जाए ना यार, बचपन के बाद अब तक मिल बैठ के खाना खाने का मौका ही नहीं मिला। मैं वो ख्वाहिश पूरी करना चाहती। डन, लेकिन बिल मैं दूंगा। वो देखेंगे। जल्दी उठो, ये ना हो कि घर वाले हमें ढूंढने लग जाए और शक करें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओए तौबा आज जल्दी। यार, बहुत ही छोटी सी लड़की, देखो ही आओ। सुना अगले दुश्मन, आया मजा? अब तो आवाज से भी डरने लगा तू। ये तूने अच्छा नहीं किया। तो तूने ठीक किया। मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? तूने मेरे मीटर में अपनी तार घुसाई, अपने घर के सारे एसी मुझ बेवा के खर्चे पर चलाए, और कह रहे मैंने क्या किया? तुझे शर्म नहीं आई? मरने का कोई खौफ नहीं। अब इतनी बात में तू मेरी जान ले लेगी? शुक्र कर कि तू बच गया, वरना जितना मुझे गुस्सा था ना, मैंने तेरे पेट में ही दबा देना था।